एक वाक़या मुझे बड़ा अच्छी तरीके से याद है। 3-4 साल पहले की बात है कि फ़ैज़ान आला हज़रत मदनी चैनल का एक प्रोग्राम है, वो करने की सआदत मिलती थी। तो 3-4 साल पहले लोगों के मैसेज आ रहे थे कि अमीर अहले सुन्नत से भी वक़्त ले, दीगर मुबल्लिगीन भी आते थे। 25 दिन लाइव होता था, तो लाइव में अमीर अहले सुन्नत के लिए डिमांड आ रही थी। तो हमने कहा अमीर अहले सुन्नत से वक़्त ले लेते हैं, 20-25 मिनट या जितनी देर भी अमीर अहले सुन्नत वक़्त दे सकें। मसरूफ़ियत तो अमीर अहले सुन्नत की होती थी, तो अमीर अहले सुन्नत फ़ैज़ान मदीना में ही पीछे कमरे में होते थे। तो मैंने वक्त लिया और हाज़िरी दी कि वहाँ जाकर बात करूँगा, मिलकर बात करूँगा, तो उम्मीद है शायद वक्त मिल भी जाए। तो जब अमीर अहले सुन्नत का वक्त मिला तो मैं जा रहा था। मैं उसमें भी था कि कंफ्यूज भी था और घबराहट भी हो रही थी कि मसरूफ़ इतने हैं, पीर साहब हैं, और ऐसे कभी पहले ऐसे वक्त लिया नहीं था। फ़र्स्ट टाइम था फॉर मी कि अमीर सुन्नत वक्त देंगे नहीं देंगे, और वक्त मांगना भी चाहिए नहीं कि इतनी मसरूफ़ियत है, इतना काम करते हैं। तो मैं अल्लाह का नाम लेकर हिम्मत करके चला गया था। असल में प्रोग्राम मैं कर रहा था, तो वक्त लेने की ज़िम्मेदारी भी मेरे पे थी कि आपने ही वक्त लेना है। तो मैं पहुंचा, अमीर अहले सुन्नत के कमरे के बाहर खड़ा था और इंतज़ार कर रहा था कि बुलाएंगे। तो 2 मिनट बाद बुला जाएं। अमीर अहले सुन्नत के कमरे में हाज़िर हुआ तो मैंने कहा हुज़ूर, आपसे फ़ैज़ान आला हज़रत एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं। मैंने फिर पूरे प्रोग्राम की तफसील बताई। कहा कि आपका कुछ देर वक्त चाहिए इस प्रोग्राम में लाइव, 15-20 मिनट, 25 मिनट, जितनी देर भी आप आ सके। मैंने तो ये कहा था कि हुज़ूर प्रोग्राम भी आपका है, जितनी देर आप वक्त दे दें, पूरे प्रोग्राम में ही आप वक्त दे दें तो कमाल हो जाएगा। तो पहले अमीर अहले सुन्नत ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, मुस्कुरा रहे थे। फिर फरमाया कि आप, अमीर अहले सुन्नत की टेबल सामने मौजूद थी, तो उस पर तहरीरी काम लिखने का, और यूँ फरमाया कि तहरीरी काम है, उसमें मसरूफ़ियत होती है। तो मैं कहा नहीं, बस मुझे अंदाज़ा है कि आपकी वाकई मसरूफ़ियत होगी, और बस मैं इसीलिए हाज़िर हुआ था, अगर कोई वक्त मिल जाए तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया तहरीरी काम है तुम्हें। फिर खामोश हो गया, मैंने खामोशी इख्तियार की, और मैं फिर जज़ाकल्लाह, और मैं जाने लगा। तो अमीर अहले सुन्नत ने बोला बेटा रुको, और फिर करीब बुलाकर बोला बेटा, अगर इस तरह इतनी आसानी से अगर मैं हार मान लेता तो आज दावत इस्लामी यहाँ नहीं होती। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मतलब क्या फ़रमाना चाह रहे हैं। खुद अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया मैं बिज़ी हूँ। तो फिर अमीर अहले सुन्नत ने दोबारा फरमाया कि बेटा, जब वक्त मांगने जाओ ना, या कि कोई काम के लिए जाओ या किसी चीज़ के लिए जाओ, तो इतनी आसानी से हार नहीं मान लिया करो, इतनी आसानी से मान नहीं जाया करें। थोड़ा सा पीछे पड़ना पड़ता है, थोड़ा सा लगना पड़ता है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, एफ़र्ट करनी पड़ती है। इतनी आसानी से हर चीज़ मिल नहीं जाया करती, ना ही दावत इस्लामी इतनी आसानी से मिली है। और जब अमीर अहले सुन्नत ने ये फरमाया तो मैंने फिर गुस्ताखी की कि मैंने कहा अब तो मैं वक्त लेकर ही जाऊंगा। तो इस पर अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया अब ये मेरे पे अब नहीं चल पाएगा, किसी और पे चलाना। ये वो वाक़या है अमीर अहले सुन्नत का जो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊँ। और इस वाक़ये से मुझे जो ज़िंदगी में सबक सीखने को मिला, और आज तक मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ कि नेवर गिव अप, हार नहीं माननी, पीछे नहीं हटना, पीछे पड़े रहना है। अमीर अहले सुन्नत ने कभी हार नहीं मानी, और आज यही वजह है कि हमारे पास इतने प्यारे अमीर अहले सुन्नत हैं और इतनी प्यारी दावत इस्लामी है। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत का साया हम पर तादिर कायम व दायम रखे। आखिर में इंग्लिश का एक कोट याद आ रहा है, उस पर एंड करता हूँ मैं, कि कहावत है कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी अगर आपको किसी चीज़ को पाने की चाहत है, लगन है, तो वो चीज़ आप हासिल करके ही रहेंगे, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा इंशाअल्लाह। जैसे है मेरे अत्तार, रहबर हो तो ऐसा हो जैसे है मेरे अत्तार।